तो जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा, फैंग बहुत कड़ी ट्रेनिंग करता है, जिसके बाद वो इतना स्ट्रांग हो जाता है कि वो अपने एक ही अटैक से आयरनवुड के टुकड़े टुकड़े कर देता है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि अचानक से फैंग को कुछ होने लगता है, उसकी आंखों का कलर बदल जाता है और उसका ब्रेसलेट चमकने लगता है। फैंग का ब्रेसलेट प्रिंसेस की सर्वेंट की तरफ इशारा करता है और फैंग को कहता है कि तुम इसे खा लो। यहाँ फैंग का खुद की बॉडी पर कोई कंट्रोल नहीं होता और वो प्रिंसेस की सर्वेंट को देखने लगता है। अब आगे एपिसोड के स्टार्ट में हम देखते हैं कि फैंग अपने हाथ को कंट्रोल करने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन उसका हाथ नहीं रुकता। उसका हाथ सर्वेंट पर अटैक करने के लिए तेजी से उसकी ओर बढ़ता है, लेकिन जैसे ही सर्वेंट पीछे मुड़ती है तो फैंग अपने आप को छुपा लेता है। लेकिन जैसे ही वो दोबारा मुड़ती है तो वो देखती है कि फैंग उसके सामने खड़ा है और वो उसे अचानक अपने सामने देखकर काफी घबरा जाती है। अब फैंग को इस तरह अजीब हरकतें करता हुआ देख सर्वेंट उससे पूछते है कि तुम्हें क्या हुआ है। तो फैंग उसे बताता है कि मुझे भूख लगी है। तो वो सर्वेंट उसे कुछ मिठाई देती है खाने के लिए, लेकिन फैंग उसे लेने से मना करता है और कहता है कि तुम यहाँ से जल्दी निकल जाओ। तो सर्वेंट उससे कहती है कि तुम परेशान मत हो, यहाँ पर कोई भी नहीं है, तुम इस मिठाई को खा सकते हो, तुमसे कोई कुछ नहीं कहेगा। लेकिन फैंग उससे कहता है कि तुम यहाँ से जल्दी निकल जाओ, मैं नहीं चाहता कि तुम्हें मेरे हाथों से कोई चोट पहुँचे। फैंग की बातों से सर्वेंट को कुछ भी समझ नहीं आता कि आखिर फैंग क्या कहना चाहता है। इसके बाद हम देखते हैं कि फैंग बड़ी मुश्किल से अपनी बॉडी पर काबू करता है। फैंग सोचता है कि अभी अचानक मुझे क्या हुआ था और मेरी भूख इतनी बढ़ती क्यों जा रही है, मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा कि आखिर ये सब हो क्या रहा है। लेकिन तभी फैंग देखता है कि उसका ब्रेसलेट दोबारा से चमकने लगा है। फैंग को ऐसा लगता है कि वो लड़की दोबारा यहाँ आ रही है। फैंग अपने आप को रोकने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन उसका हाथ नहीं रुकता और वो सीधे अटैक कर देता है। लेकिन तभी वो देखता है कि सामने तो जनरल खड़े हैं। जनरल फैंग से कहते हैं कि तुम ये क्या कर रहे हो। फैंग उनकी बात पर ध्यान नहीं देता और वो जनरल को देखकर काफी खुश होता है। वो जनरल के गले लग जाता है और तभी वहाँ पर वो सर्वेंट भी आ जाती है, जो फैंग को जनरल के गले लगता हुआ देख लेती है और इसकी वजह से वो इतनी शॉक होती है कि उसकी स्वीट्स भी नीचे गिर जाती हैं। जनरल उसको देखता है और वो कहता है कि तुम जो समझ रही हो ऐसा कुछ भी नहीं है, लेकिन वो उसकी बात नहीं सुनती और वहाँ से भाग जाती है। जनरल फैंग को अपने आप से दूर करने की कोशिश करते हैं, लेकिन फैंग नहीं जाता। इसके बाद हम देखते हैं कि फैंग के पास एक पेंडेंट होता है और असल में फैंग का ब्रेसलेट उस पेंडेंट को लेना चाहता था। फैंग उस ब्रेसलेट को जनरल की पॉकेट से निकाल लेता है और वो समझ जाता है कि उसका ब्रेसलेट इसी पेंडेंट को लेना चाहता था। अब फैंग ये देखकर काफी खुश होता है कि उसने जनरल पर अटैक नहीं किया है, लेकिन यहाँ जनरल को फैंग पर काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था, क्योंकि फैंग की वजह से उस सर्वेंट को जनरल के लिए गलतफहमी हो गई है। इसीलिए वो फैंग के मुंह पर एक पंच मारते हैं। इसके बाद हमारा व्यू चेंज होता है और हम देखते हैं कि फैंग की आंख पर काफी जोर से लगी है। जनरल फैंग से कहते हैं कि अगर तुम्हें इस चीज को लेना था तो तुम मुझे सीधे बता देते, मैं ऐसे ही दे देता। और जनरल फैंग को बताते हैं कि मुझे सर्वेंट ने बताया था कि तुम काफी वियर्ड बिहेव कर रहे हो, इसीलिए मैं तुम्हें देखने के लिए यहाँ पर आया था। अब जनरल उससे पूछते हैं कि आखिर तुम्हें ये डॉग टैग क्यों चाहिए था। तो ये सुनकर फैंग थोड़ा हैरान होता है और वो पूछता है कि आपने क्या कहा, क्या ये डॉग टैग है। तो जनरल उसको बताते हैं कि हाँ, ये प्रिंसेस के डॉग का टैग है। तो फैंग जनरल से कहता है कि आप ये टैग मुझे दे दीजिए। तो जनरल उसको बताते हैं कि ये टैग ओनर अपने डॉग को देता है अपने प्यार को जाहिर करने के लिए। तो फैंग जनरल से कहता है कि इस टैग को मैं रख लेता हूँ, वैसे भी प्रिंसेस मुझे अपना डॉग ही समझती हैं। तो जनरल उससे कहते हैं कि तुम कभी नहीं सुधरोगे। इसके बाद हमारा सीन शिफ्ट होता है और हम चैंगसी को देखते हैं। चैंगसी कहीं जाने के लिए तैयार हो रहा था और जो लड़की उसे तैयार कर रही थी, चैंगसी उससे कहता है कि तुम्हारे अंदर से ये अजीब सी स्मेल क्यों आ रही है। तो वो सर्वेंट उसको बताती है कि मैंने एक नया परफ्यूम इस्तेमाल किया है। चैंगसी उसे दूर ढकेल देता है। वो लड़की चैंगसी से माफी मांगती है और कहती है कि अगर आपको ये पसंद नहीं तो मैं आइंदा से इसको कभी इस्तेमाल नहीं करूंगी। चैंगसी उसकी बात नहीं सुनता और वो अपने गार्ड्स कहकर उसे बाहर निकलवा देता है। इसके बाद हम देखते हैं कि वहाँ पर एक नया बंदा आता है। वो चैंगसी के पास आकर उसे एक कोट का ऑर्डर देता है और बताता है कि अब कोट हमारे साथ है। ये सुनकर चैंगसी काफी खुश होता है और वो कहता है कि इस बार का सैक्रिफाइस फेस्टिवल काफी अच्छा होने वाला है और वो एक इविल स्माइल देता है। इसके बाद हमारा सीन शिफ्ट होता है और हम फैंग को देखते हैं, जो कि अभी भी उस डॉग टैग को देख रहा था। वो उस टैग को देखते हुए सोचता है कि मुझे समझ नहीं आ रहा कि आखिर इस टैग में ऐसा क्या है, मेरा ब्रेसलेट इसकी ओर अट्रैक्ट क्यों हो रहा था, मुझे अभी तक इसका कोई रिजल्ट नहीं मिला। यहाँ फैंग ये सब सोच ही रहा था कि तभी जनरल भी वहाँ आ जाते हैं। जनरल फैंग से पूछते हैं कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो, क्या तुम्हें आज प्रैक्टिस के लिए नहीं जाना। तो फैंग जनरल से कहता है कि मैं यहाँ पर प्रिंसेस का इंतजार कर रहा हूँ, मुझे प्रिंसेस से कुछ बात करनी है। तभी वो जनरल से पूछता है कि आखिर आप यहाँ क्या कर रहे हैं। तो जनरल प्रिंसेस की सर्वेंट का नाम लेते हैं और कहते हैं कि मैं यहाँ पर लिली का इंतजार कर रहा हूँ। तो फैंग खिड़की से बाहर लिली को देखता है, जो कि वहीं पर अपने फ्रेंड के साथ
मुलाकात होती है। फैंग लिली को देखते हुए जनरल से उसकी तारीफ करता है और कहता है कि लिली बहुत अच्छी है, मुझे उसके साथ दोस्ती कर लेनी चाहिए। तो ये सुनकर फैंग को गुस्सा आता है और वो कहता है कि तुम मुझसे दूर ही रहना। अब जनरल फैंग का मुंह पकड़े हुए थे कि तभी लिली भी अपने फ्रेंड के साथ वहाँ आ जाती है और उन लोगों को इस हालत में देख लेती है। अब लिली उन दोनों को इस हालत में दोबारा देखकर अपने फ्रेंड से कहती है कि चलो यहाँ से। जनरल उसको समझाने की कोशिश करते हैं लेकिन वो उसकी कोई बात नहीं सुनती और वहाँ से चली जाती है। उन लोगों के जाने के बाद फैंग जनरल से कहता है कि मुझे तो ऐसा लगता है कि आप लिली को पसंद करते हैं। तो जनरल फैंग को ढकेलता है और कहता है कि तुम ज्यादा बकवास मत करो, तुम्हें पता भी है वो मेरी सिस्टर इन लॉ है। तो ये सुनकर फैंग थोड़ा सा हैरान होता है और जनरल से कहता है कि तुम्हारे कहने का मतलब है कि उसकी शादी हो चुकी है और तुम एक शादीशुदा लड़की को पसंद करते हो। जनरल फैंग को लिली के बारे में बताते हैं। लिली की शादी जनरल के बड़े भाई के साथ हुई थी लेकिन एक वॉर के दौरान उनके बड़े भाई की मौत हो गई, जिसके बाद उनकी जगह पर मैं यहाँ काम करने आ गया और जब मैं लिली को पहली बार देखा वो मुझे तभी से पसंद थी। लेकिन जैसे जैसे मैं लिली के बारे में जानता गया मुझे लिली और भी ज्यादा पसंद आने लगी। अब जनरल की बात सुनकर फैंग बोलता है कि लिली तो काफी यंग है जबकि तुम इतने ओल्ड लगते हो, मेरे ख्याल से तुम्हारी उम्र 50 से 60 साल तो होनी ही चाहिए। तो जनरल से कहते हैं कि बेवकूफ, मेरी उम्र केवल अभी 25 ईयर है लेकिन मैंने अपनी यंग एज में काफी ज्यादा ट्रेनिंग करी जिसकी वजह से मेरा ये हाल हो गया। अब जो भी मुझे देखता है उसको यही लगता है कि मैं काफी ओल्ड हो गया हूँ जबकि अभी भी मैं काफी यंग हूँ। जनरल काफी उदास हो जाते हैं। फैंग जनरल को देखता है और उनसे पूछता है कि क्या आप सच में लिली को पसंद करते हैं। तो जनरल उससे कहते हैं कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो मेरी सिस्टर इन लॉ है, इसीलिए अगर उसे ये बात पता लगेगी तो वो काफी दुखी हो जाएगी, लेकिन अगर वो मान भी गई तो ये समाज हमें चैन से जीने नहीं देगा। वो सभी लिली के बारे में गलत सोचेंगे और कहेंगे कि हमने अपने भाई को धोखा दिया है और मैं भी अपने भाई को बहुत पसंद करता हूँ, मैं अपने भाई को धोखा नहीं दे सकता और इसीलिए मैंने आज तक अपने दिल की बात किसी को भी नहीं बताई। तो फैंग जनरल से कहता है कि तुम्हें एक बार ये बात लिली को बता देनी चाहिए, हो सकता है कि लिली भी तुम्हें पसंद करती हो। ये सुनकर जनरल काफी ड्रिंक करने लगते हैं और इसी के साथ हमारा आज का ये एपिसोड यहीं एंड हो जाता है।